जो है वो आज के प्रोग्राम के हवाले से हम पूछेंगे। जो कव्वाली और गज़ल का इवेंट था उस हवाले से पूछने के उनका, क्योंकि ये डॉक्टर फ़ारूक सत्तार साहब जो है ये पाकिस्तान के सीनियर सियासतदान हैं और MQM पाकिस्तान जो है उनसे ताल्लुक़ है इनका। उनसे पूछते हैं कि आज के प्रोग्राम के हवाले से क्या कहना चाहते हैं। जो मारूफ़ ज़माना हमारे क़व्वाल हैं ताजी बरदरान साक़िब अली और आसिफ़ अली ताजी, और उन्होंने जो कव्वाली यहाँ की है उससे लोगों के दिलों को भी लुभाया, उनकी रूह को भी गरमाया और कराची को भी जगाया और पाकिस्तान को भी चलाया। कराची शहर में शब कराची के हवाले से एक कव्वाली का प्रोग्राम का एहतमाम किया गया बीज लक्जरी होटल में, जिसमें ताजी बरदर कव्वालों ने शिरकत की। और इसके अलावा कराची शहर के तमाम सियासी और समाजी लोगों ने भी शिरकत की। इसमें MQM पाकिस्तान से फ़ारूक सत्तार साहब ने और GDC के बानी ज़फ़र अब्बास साहब ने भी शिरकत की, और इसके अलावा साबिक़ CPLC के चीफ़ अहमद चनाई साहब ने भी शिरकत की, और कराची शहर के तमाम कारोबारी तबका ने भी इसमें शिरकत की। कराची शहर के अंदर बीज लक्जरी होटल में जो ये कव्वाली नाइट का एहतमाम किया गया था, इसके हवाले से हमारी रोज़ न्यूज़ की टीम ने वहाँ पर फुल कवरेज भी की, और हर लम्हा ब लम्हा आपने देखने वालों को भी ये सारे प्रोग्राम को बराह रास्त दिखाया गया। शौक की इलाही ये जलसा कहाँ हो रहा है, और तमाम बन की मेरी शान से वही सत्ता
के बने सूफी जज्बात में बहने वाले और कलंदर बने इश्क में जलने वाले। अली हक अली हक। अरे बने सूफी जज्बात में सूफी जज्बात, अरे बने सूफी जज्बात में बहने वाले। सूफी जज्बात बने सूफी जज्बात में बहने वाले। कि बने सूफी जज्बात में बहने वाले और कलंदर बने इश्क में जलने वाले। कुतब बन गए रंजो गम सहने वाले। बन गए यानी कहने वाले। कुतब बन गए जो गम सहने वाले। कुतब बन गए जो गम सहने वाले। अली बन गए यारी कहने वाले। बड़ी हसीन बात कही शायर ने। शान अली क्या कहता है शायर? है करियम कलंदरम मस्तम, अरे है करियम पेशवाए तमाम विंदानम, पेशवाए तमाम विंदानम, ये सगे तुए शिरे यज़दानम, ये सगे तुए शिरे यज़दानम, मन बग़ैरस अली नगानिस्तम, मन बग़ैरस अली नगानिस्तम, ओ अल्लाह वल अली गुफ्तम, ओ अल्लाह वल अली गुफ्तम, शुअली शेख मन ज़बरदस्तम, शुअली शेख मन ज़बरदस्तम, बड़े भाई जनाब मरहूम अब्दुल साबरी की याद को ताज़ा करते हैं मिलकर। उन्हीं की वालिद की बड़ी मकबूल नात पेश कर रहे हैं।
तुम न करोगे तो कर्म कौन करेगा, और जब तुम न सुनोगे तो मेरी कौन सुनेगा। और झोली मेरी तुम्हारे सिवा कौन भरेगा क्या। और भर दो झोली, भर दो झोली, हम सब की भर दो झोली, मेरी या मोहम्मद लौट कर मैं न चाहूँगा। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद लौट कर मैं न चाहूँगा। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद लौट कर मैं न चाहूँगा। भर दो झोली हम सब की भर दो झोली, हम सब की भर दो झोली, हम सब की भर दो झोली, अमीन भर दो झोली, भर दो झोली, भर दो झोली। तुम्हारे आस्तान से ज़मान क्या नहीं पाता, सांस मांगने वाला कभी खाली नहीं जाता। भर दो झोली हम सब की भर दो झोली, हम सब की भर दो झोली, भर दो झोली, हम सब की भर दो झोली, हम सब की भर दो झोली, हम सब की भर दो झोली। जहाँ जहाँ भी गए वो कर्म ही करके गए, किसी ने मांगा न मांगा वो झोली भरते गए। भर दो झोली हम सब की भर दो झोली, भर दो झोली, भर दो झोली, भर दो झोली। बारिशें होने लगी अब रोहमा से पहले, बारिशें होने लगी अब रोहमा से पहले, झोलियां भर दी मोहम्मद ने दुआ से पहले। भर दो झोली, भर दो झोली, भर दो झोली, भर दो झोली, और कुछ न बासों का, कुछ न बासों का, कुछ न बासों का, उन न बासों का, कुछ न बासों का, इन न बासों का, उन न बासों का, इन बासों का। पैदा हुए तो हद से शरीयत खरीद ली, 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 जब हो गए जवान तो इमामत खरीद ली, जब हो गए जवान तो इमामत खरीद ली, सदाकत खरीद ली, सदाकत खरीद ली, राजे बनाए अमन सदाकत खरीद ली, नाना के दो नवासों ने उम्मत खरीद ली। कुछ नवासों का सदका सदका कुछ नवासों का सदका सदका कुछ नवासों का सदका करता हूँ, दर पे आया हूँ मन के सवारी। कुछ नवासों का सदका करता हूँ, दर पे आया हूँ मन के सवारी। हक से पाई वो हक से पाई वो, जनाब जनाब मंसूर जनाब हक से पाई वो,
शाने करीमी, मरहबा दोनों आलम के वाली, और हक से भाई वो शाने करीमी, मरहबा दोनों आलम के वाली, मरहबा दोनों आलम के वाली, आलम के वाली। उसकी किस्मत का चमका सितारा, उसकी किस्मत का चमका सितारा। किसकी? उसकी किस्मत का चमका सितारा। हाथ उठा के बताएं, सबकी किस्मतें हैं यहाँ पर। इस महफिल में, सरकारों की महफिल में, जहाँ सरकारों के नाम हो वहाँ किस्मतें चमकती हैं। तो क्या कहता है? उसकी किस्मत का चमका सितारा, और जिस पे नजरे का रब उसकी किस्मत का जिंदगी बख्श दी बंदगी को, आबरू दीने हक की बचाली। जिंदगी बख्श दी बंदगी को, आबरू दीने हक की बचाली। जिंदगी बख्श दी, जिंदगी बख्श दी बंदगी को, आबरू दीने हक की बचाली। जबर साहब। और वो मोहम्मद का प्यारा नवासा, जिसने सजदे में गर्दन कटाई, गले पे चलती थी। जिसने सजदे में गर्दन कटाई, जिसने सजदे में गर्दन कटाई। आशिक मुस्तफा, आशिक मुस्तफा, आशिक मुस्तफा, आशिक मुस्तफा की अल्लाह अल्लाह दिला करता, अल्लाह अल्लाह दिला करता, अल्लाह दिला करता। आशिक मुस्तफा की अज़ा में अल्लाह अल्लाह कितना असर था। अर्श वाले भी, अर्श वाले भी, अर्श वाले भी सुनते थे जिसको, अर्श वाले भी सुनते थे जिसको। क्या साथी अज़ाने बिलाली, अर्श वाले भी सुनते थे जिसको, साथी अज़ाने बिलाली, अर्श वाले भी सुनते थे जिसको, साथी अज़ाने बिलाली। अज़ान दे गई हज़रत बिलाल की हस्ती, नमाज पढ़ गए दुनिया में करबला वाले, अर्श वाले भी
पेश कर रहा हूँ इस नात का, जो टाइम तो भी देखना है। काश पूर्णम दयारे नबी में, हाय गुरु, और काश पूर्णम, काश पूर्णम, काश पूर्णम दयारे नबी में जीते जी हो बुलावा सभी का। काश पूर्णम सभी का, और हाल गम मुस्तफा को सुनाए, हाल गम मुस्तफा को सुनाए। थाम कर उनके रोज़े की जाली, हाल गम मुस्तफा को सुनाए, थाम कर उनके रोज़े की जाली, हाल गम मुस्तफा को सुनाए, हाल कर उनके रोज़े की जाली, हाल गम मुस्तफा को सुनाए। झोली मेरी या मोहम्मद, झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। झोली मेरी या मोहम्मद, झोली मेरी या मोहम्मद, कर मैं न जाऊंगा खाली। झोली मेरी या आज कराची पूरे मुल्क का 68% रेवेन्यू दे रहा है, पूरे सूबा सिंध का 95% रेवेन्यू दे रहा है। तो मैं समझता हूँ कि कराची को किसी सूरत में नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। आज वक्त आ गया है कि कराची के लोग अपने हुकूक के लिए उठ खड़े हों, जायज़ तरीके से अपने हक़ मांगने की बात करें और कराची में जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है उसको जो है वो पूरा करें। मैं समझता हूँ कि आज मौजूदा कौमी हुकूमत को, जिसने 1150 अरब रुपये का पैकेज कराची के लिए अनाउंस किया था, वो अब नज़र आना चाहिए, वो मैदान अमल में आना चाहिए और कराची को उसका जायज़ हक़ दिलाने के लिए कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर, कराची की सड़कें, कराची का सीवरेज का निज़ाम, कराची में सफरी सहूलियात, कराची में दूसरी सहूलियात, ये आज हमारा बुनियादी हक़ है और उस बुनियादी हक़ को जायज़ तरीके से ज़रूर लेकर रहेंगे। जी, जिस तरह कि माशाल्लाह कि आप सर CPLC के चीफ़ भी रहे हैं और आप एक माशाल्लाह पाकिस्तान के एक नामी गिरामी शख्सियत हैं, क्योंकि आपने पुलिस फ़ोर्स के लिए माशाल्लाह बड़े काम किए हैं। तो आज की इस वक्त मौजूदा सूरत हाल के लिए आप अपनी फ़ोर्सेस को क्या पैगाम देना चाहते हैं? देखिए, मेरा कराची की फ़ोर्सेस के लिए, पूरे पाकिस्तान की फ़ोर्सेस के लिए पैगाम ये है कि ये एक फ़र्ज़ है जो आप पर सौंपा गया है। इस फ़र्ज़ को पूरी तनदही, इंसाफ और लगन के साथ अदा करें। जो कराची में सिक्योरिटी लैप्सेस हैं, मैं समझता हूँ कराची की पुलिस जो है उसको एक बाअमल किरदार अदा करना चाहिए। कराची आज भी स्ट्रीट क्राइम्स की हमाजगाह है, कराची आज भी दूसरे क्राइम्स की हमाजगाह है। गो के दूसरे क्राइम्स कम हुए हैं लेकिन स्ट्रीट क्राइम जो है वो कम होने का नाम नहीं लेता, बल्कि बदस्तूर बढ़ता जा रहा है। ये कराची पुलिस को ना सिर्फ इसमें एक प्रोएक्टिव रोल अदा करना पड़ेगा, बल्कि जो इसके मैनेजर्स हैं, जो हमारे DIGs हैं, जो हमारे IGs हैं, उनको जो है वो चाहिए कि इसका एक एमिकेबल सलूशन निकालें। कराची को डिजिटलाइज़ करने की बात करें। कराची के हर गली, हर नुक्कड़ पर कैमरे होने चाहिए। उनका कैमरों का जो है वो प्रॉपर फॉलो अप होना चाहिए। उसकी रिएक्टिव फोर्स होनी चाहिए, जो अगर कैमरे में कोई ऐसी हरकत देखे कि जहाँ शहरी तंग हो रहे हैं तो वो फ़ौरन वहाँ पहुँचने की बात करें। और जब चारों तरफ से वो क्रिमिनल्स की
घेरा तंग कर देंगे तो फिर कोई वजह नहीं कि कराची जो है वो सेफ़ सिटी प्रोजेक्ट में कराची एक सेफ़ सिटी बन जाए। हमारे साथ हमारे रोज़ न्यूज़ के जो है डिप्टी ब्यूरो चीफ फरकान खान साहब भी मौजूद हैं और तमाम मुकात फ़िक्र लोगों ने शिरकत की। और माशाल्लाह आज कोरोना वायरस के हवाले से, जो लॉकडाउन के हवाले से, मैंने एक पहला प्रोग्राम देखा जिसमें लोगों के अंदर एक बड़ी खुशी की लहर थी। और हम शुक्रिया अदा करते हैं तमाम हमारे इन अहबाब का। और इस तरह हमारे जो डिप्टी ब्यूरो चीफ फरकान साहब मौजूद हैं, हम उनसे भी पूछना चाहते हैं। फरकान साहब, आप क्या कहना चाहते हैं आज के प्रोग्राम के हवाले से? अस्सलाम वालेकुम। रोज़ न्यूज़ की टीम के साथ बहुत अच्छा आज का प्रोग्राम हुआ है। और हमारी ज़ाब्ता जो पहले CPLC चीफ़ थे अहमद चुनैद साहब, इनसे खाली एक ही सवाल करना चाह रहा था। जब ये इधर मौजूद थे और यहाँ के चीफ़ भी थे तो उस वक्त भी करप्शन तो था, लेकिन इन्होंने उस करप्शन के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे थे। तो इनके साथ मतलब अभी क्यों ऐसा हो रहा है कि ये अभी भी काम करें? अगर और किसी अच्छे उस पर आए तो बड़ी खुशी होगी हमारी रोज़ टीम को भी और हमको भी। और इनके बाकायदा प्रोग्राम और जो आज तक चले हैं और मैंने भी देखे हैं, और बहुत ही अच्छे पैमाने पे इन्होंने गाड़ियों के मामले में, मोबाइल के मामले में, स्नैचिंग के मामले, अगवा बराए तवान के मामले में बहुत लोगों को इन्होंने जेल भी भिजवाया है और उनके ख़िलाफ़ बहुत सा कार्रवाइयाँ भी करवाई हैं। और अपील करता हूँ कि अल्लाह पाक इनको वापस से अपनी एक इस मनसब पे कायम करे कि वापस से वो काम कर सकें। जी डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, जैसे कि आप कराची के मेयर भी रह चुके हैं, क्योंकि आपको कराची शहर के बारे में जितनी, कराची शहर के पूरे पाकिस्तान के हवाले से जो मालूमात या तरक्याती हवाले से, ख़ासकर कराची के हवाले से जो चीज़ आपको समझ में आती है, उस हवाले से आप सिंध गवर्नमेंट को क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? इस वक्त वफाक के अंदर MQM पाकिस्तान भी मौजूद है और सिंध के अंदर इस वक्त जो आप देख लें, बिलखसूस कराची के अंदर एक कचरे का ढेर जो है वो दिखाई दे रहा है। हर तरफ देखो तो रोडों का हाल, सीवरेज का हाल बड़ा बुरा है। इस हवाले से आप सिंध गवर्नमेंट के लिए क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सिंध गवर्नमेंट के लिए भी मैं कुछ कहूँगा, लेकिन कराची के शहरियों और नौजवानों के लिए ख़ास तौर पे मेरी अपील है। और मैंने देखा है कि कराची के शहरी और ख़ास तौर पर नौजवान सारी सियासी जमातों से बेजार हैं। अब चाहे वो PTI हो, जिसको कौमी असम्बली में 14 सीटें मिली, सबसे ज़्यादा, लेकिन उन्होंने इस बात का इंतज़ार किया कि सिंध की हुकूमत पहले उन्हें मिले और कराची का मेयर उनका आए। ये तो बिल्कुल उसी तरह है कि एक लड़की को अपने घर में बिठाया हुआ है कि अच्छा रिश्ता आएगा तब देंगे, और वो लड़की की उम्र निकली जा रही है। तो PTI की उम्र निकल गई है कराची में, 3 साल उसको हो गए और उसने कुछ डिलीवर नहीं किया। 2 साल और निकल जाएंगे, फिर किस मुंह से इलेक्शन में जाएंगे? अपने वोट बैंक को क्या मुंह दिखाएंगे? तो मेरे ख़्याल में उनसे बेजार। फिर MQM की जो मेयरशिप थी हाल ही में, खालिद मकबूल हों या उनके नीचे वसीम अख्तर, उन्होंने भी मायूस किया। कोई परफॉर्मेंस नहीं, कचरे के ढेर। देखें, वसीम अख्तर के पास वही इख्तियारात थे जो मेरे पास थे मेरे ज़माने, लेकिन हमारे ज़माने में हम सारे वसाइल कचरा उठाने पर लगाते थे। कम से कम कचरा उठ जाता था हमारे ज़माने में। अब क्या हुआ, ना कचरा उठा, ना गटर लोगों के ठीक हुए, ना सर्कुलर ट्रेन का मंसूबा, ना 65 करोड़ गैलन यौमिया इजाफी पानी का मंसूबा पाए तकमील तक, बल्कि शुरू ही नहीं हुआ 13 सालों में। पीपल्स पार्टी ने नहीं किया। तो पीपल्स पार्टी ने ना दही सिंध को कुछ दिया, ना शहरी सिंध को, बल्कि शहरी सिंध को तो अपनी कॉलोनी और कराची को अपनी कॉलोनी बनाने और अपना कब्ज़ा पक्का करने के लिए जो लॉकडाउन भी जिस तरह का किया, कारोबार और तिजारत को भी जिस तरह दीवार से लगाया, फिर महंगाई, बेरोज़गारी, तो चाहे PTI हो, चाहे पीपल्स पार्टी, चाहे MQM हो, मेरे ख़्याल में, और फिर PMLN की भी ज़ाहिर है क्या कारकर्दगी होगी। जमात इस्लामी कोशिश करी कि अब इश्यूज़ की बुनियाद पर सियासत करके, लेकिन उसका भी इतना बड़ा क़द नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि अब हर ज़बान बोलने वाला पाकिस्तानी, हर इलाके का पाकिस्तानी जो कराची में एक आज़ाद और गैर जानिबदार सियासी अमल का इंतज़ार कर रहा है। और इंशाअल्लाह ताला मैं अपने तजुर्बे की रोशनी में मैंने ये प्रपोज़ल दिया कि मेयर किसी भी पार्टी का एक नौजवान आए, एक बेटी डिप्टी मेयर आए, और एक कमीशन बने सीनियर कराची के फर्जन का, जिसमें MQM, PTI, पीपल्स पार्टी, PMLN, जमात इस्लामी, इन 5 पार्टियों के सीनियर सियासी रहनुमा हो, जिनकी क्रेडिबिलिटी और एक्सेप्टेबिलिटी, यानी साख अच्छी हो, अच्छी शोहरत के हामिल हो, सनतकार, ताजिर, बिल्डर अच्छी शोहरत के हों, उनको लें। और 2 जुडिशरी के और 2 अर्बन प्लान, 25 रुकनी एक कानून साजी हो आर्टिकल 149 क्लॉज 4 में, और वो 1600 अरब 4 साल में मिले, 400 अरब 1 साल में। तो ये कचरा उठाने का जदीद निज़ाम, निकासी आप का जदीद निज़ाम, फिर पानी का 65 करोड़
यौमिया इजाफी जो है वो गैलन पानी का मंसूबा और सर्कुलर ट्रेन, ये 4 मंसूबे कराची को 15 सियासतदान, 5 बड़ी जमातों के, 5 सनतकार ताजिर, कुछ अर्बन प्लानर और कुछ जुडिशरी के लोग, यकीन माने ये विन विन सिचुएशन होगी सब। किसी एक पार्टी ने क्रेडिट लेने की कोशिश की तो उस पर इल्ज़ामात की बौछार, इल्ज़ाम जवाब इल्ज़ाम, क्रेडिट डिसक्रेडिट, यानी मैं काम करूं किसी और को ना करने दूं। इस चक्कर में बड़ी पार्टियां सब लड़ रही हैं। बारिशों में क्या हुआ, 3 नाले पीटीआई ने साफ़ किए, 38 पीपल्स पार्टी को करने थे। तो भाई पीपल्स पार्टी के ऊपर क्यों छोड़े आपने 38 नाले? ये 38 नाले भी पीटीआई साफ़ करती। 1100 अरब का ऐलान किया, पिछली बारिशों में एक ढेला नहीं मिला। हाँ, सिर्फ नाले साफ़ कर दिए उन्होंने 3, बाकी 38 नाले कौन करेगा? तो किसी एक पार्टी को अगर उसके पास फंड्स हैं वफाकी हुकूमत में, उसको ज़िम्मेदारी लेनी थी। कम से कम बारिशों में कराची को बता दे कि यहाँ अर्बन फ्लडिंग नहीं हुई, सैलाब नहीं आया, नागन चौरंगी, नॉर्थ कराची, यूसुफ गोड, खुदा की बस्ती, सरजानी ये नहीं डूबे, लेकिन इस साल भी डूबे। और यकीन मानिए बड़ी पार्टियां इसी तरह लड़ेंगी, इल्ज़ामात करेंगी, चंद नाले साफ़ होंगे, सब नहीं होंगे। अगले साल फिर बारिशों में अर्बन फ्लडिंग होगी। लोगों की आंखों में धूल झोंकी जा रही है। अब कराची वालों को, सारी सियासी जमातों को एक तरफ रख के अपनी बका और सलामती के लिए, कराची की बका सलामती के लिए और पाकिस्तान की बका और सलामती के लिए काम करना चाहिए। और उसके लिए एक आज़ाद खैर जानिबदार ग्रुप बना ले। MQ मुझे मिलेगी तो उसे इंसान का बच्चा बनाएंगे, उसका क़िबला दुरुस्त करेंगे। पुराने लोगों को हम गोल्डन हैंड शेक देंगे और नए लोगों को 65% राब्ता कमेटी में हर जगह यंग लोगों को लाएंगे इंशाअल्लाह ताला।